सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें कोविड से डरना नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है। कोविड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, अडल्ट्स में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों में हो सकता है ज़्यादा हों, या एल्डरली जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनमें ज़्यादा हों, या कुछ ऐसे व्यक्ति या औरतें जिनमें शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या वो हार्ट की कोई दवाइयाँ खाते हैं, तो उनमें इसके लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं। और गर्भवती महिला को भी इसके लक्षण थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये वाले वर्ग को कोरोना के लिए कुछ ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। 2 साल पहले कोरोना शुरू हुआ और अब तक साइंस की वजह से हमारे पास काफ़ी हथियार आ चुके हैं, और सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। आज के डेट में 2 डोजेज़ वैक्सीनेशन, 1 और 3 महीने के बाद दूसरी डोज, वो गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो पहले 3 महीने गर्भावस्था को छोड़ के उसके बाद वो कभी भी अपना वैक्सीनेशन का जो है शेड्यूल वो शुरू कर सकती हैं, और उनको वैक्सीनेशन अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि ये पाया गया है कि जो व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेटेड हैं उनमें कोरोना के लक्षण थोड़े कम नज़र आए हैं। अब हमें 3 बातों पे डिस्कस करना है। पहला, कि अगर खुद को कोरोना हो जाए गर्भावस्था में। दूसरा, घर में गर्भवती महिला है और किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना है। और तीसरा, हमें इससे बचना कैसे है। सबसे पहला है कि अगर गर्भावस्था में कोरोना हो जाए तो आप बिल्कुल घबराएं मत। हमारी सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मजबूत हैं कि आपकी देखभाल अच्छी तरह से हो सकती है। हमारे पास डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जो कि अगर किसी गर्भावस्था में कोरोना हो जाता है तो हम उसका इलाज, उस औरत का इलाज उस कोविड हॉस्पिटल में करने जाते हैं, और उसका प्रॉपर केयर होता है। आज भी हमारे पास, जैसे कल की डेट में हमने 5 ऑपरेशन किए हैं जिनको कि कोरोना था, और उनके बच्चे भी स्वस्थ हैं, महिला भी स्वस्थ हैं। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर आपकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ जाती है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आपकी रिपोर्ट क्या है। आज की डेट में अगर हम किसी कोविड महिला का डिलीवरी करते हैं या सजेरियन करते हैं तो उसके बच्चे को थोड़ा हम आइसोलेट करते हैं, ताकि बच्चा जो है थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे, और बच्चे का जो चेकअप है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है, और हमारे पीडियाट्रिशियन जो हैं वो अवेलेबल हैं बच्चे को देखभाल करने के लिए। अगर गर्भावस्था में कोरोना हो जाता है और अभी आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दूर है, तो आपका जो इलाज है वो ऐसे ही होता है जैसे कि दूसरे किसी व्यक्ति को हो। इसमें आपने क्या करना है, सेल्फ आइसोलेशन, होम आइसोलेशन हो सकती है अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, मतलब कि बुखार जो है 100 से नीचे है, और बुखार 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, आपको कोई हेडेक नहीं है, आपको कोई सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो फॉल नहीं कर रही है, या आपको सांस नहीं चढ़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है, तो आप घर में आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहता है, या बुखार हाई ग्रेड 101 से ऊपर जाता है, या आपका सांस फूल रहा है, या फिर खांसी ज़्यादा हो रही है, तो आपको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। नंबर 2, कि आपको कब एकदम से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खांसी है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की हरकत कम हो रही है, तो आपको एकदम से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। गर्भवती महिला को जो कोविड के दौरान, जैसे अभी हम तीसरी लहर को फेस कर रहे हैं, चेकअप उसका शेड्यूल वो वैसा ही रहेगा
जैसे कि उसको बिना कोविड टाइम्स के हम करते हैं। रूटीन चेकअप में उसको आना है, रूटीन अल्ट्रासाउंड जैसे होता है और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है वो वैसे ही होनी चाहिए, ताकि माँ जो है एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। अब दूसरा पॉइंट है कि घर में किसी और को कोरोना है तो गर्भावस्था में क्या करना चाहिए। अगर घर में किसी और को कोरोना है और होम आइसोलेशन पे है वो, तो गर्भावस्था में आपको उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए और गर्भावस्था में बिना मतलब के, खासकर इस लहर में जबकि बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस हमारे पर डे मिल रहे हैं, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भावस्था में ये थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन लेना है कि हमें बाहर जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, फंक्शंस में ना जाएं, शॉपिंग करने ना जाएं, जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। लेकिन हमें जो अपने आयरन, कैल्शियम, इम्यूनाइजेशन प्रेगनेंसी में और चेकअप जो ड्यू है उसके लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। इस तीसरी लहर में भी हमारी सारी सर्विसेज जारी हैं, एमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज जारी हैं। किसी ने अगर गर्भपात कराना है या कॉपर्टी लगानी है या गर्भ रोधक गोलियां लेनी है तो वो हमारी सारी सर्विसेज जारी हैं। और महिलाओं के लिए एक ज़रूरी मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो घर का पिलर होती हैं, इसलिए आप घर में सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी बार बार हाथ धुलवाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें और उनकी खुराक का ध्यान रखें।